निम्न जातियों पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने का अभियान चलाया जिसका प्रभाव सकारात्मक रहा। गांधी जी जन आंदोलनों में सिर्फ आंदोलन में ही भूमिका नहीं निभा रहे थे, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत करने में भी उसकी भूमिका थी। बिहार के जनता को, जन मतलब जनता, क्योंकि जब भूकंप पीड़ित बिहार में 1934 में भयानक भूकंप आया था, बहुत बार चर्चा किया गया है। और गांधी जी जो है उकता के कहा था कि स्वर्णों के कर्मों का नतीजा है, ये स्वर्ण हिंदुओं के कर्मों का नतीजा है। स्वर्ण हिंदू जो है निम्न जातियों से अस्पृश्यता शब्द आ गया है, ठीक है, छुआछूत जैसा है। मंदिर प्रवेश पर रोक लगाया हुआ था। इस सबसे गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे, ठीक है, और उन्होंने कह दिया था कि जो भूकंप है वो बिहार के स्वर्ण जातियों के कर्मों का फल है, ठीक है। तो इसका जो है प्रतिबंध के लिए अभियान चलाया जिसका प्रभाव सकारात्मक रहा। अब देखिए मेरे मेंस लिखने का जिस्ट कहीं से भी नेगेटिव की जो पुट है बहुत कम है, ठीक है। हमने अच्छी चीज़ें और तार्किक चीज़ों को ला रहे हैं आंसर में। यही हमारे जो है प्रशासक बनने का मापदंड है। आप जो कुर्सी पर बैठ के जो आप अपनी बातों को रखेंगे तो किस प्रकार रखेंगे। खाली नेगेटिव नहीं बोलना है ना। कोई चीज़ नहीं होगा, ये योजना नहीं होगा, ये चीज़ हमसे नहीं होगा, है ना। हम उससे पूछेंगे, है ना। नेगेटिव बात नहीं बोलना है, हर चीज़ को आपको करना है। आप अधिकारी हैं। अधिकारी का मतलब क्या होता है? आपके पास काम करने का असीमित अधिकार है। अधिकारी किसको कहता है? अधिकार जिसके पास है ना। गवर्नमेंट का अधिकार जिसके पास है। एक दरोगा है या डीएसपी है या और जो उसके पास एक लाठी होता है, छड़ी जितना बड़ा, कभी देखे हैं आप? स्टिक छोटा सा, मारने कम आता है, मारे कितना चोट लगेगा। दरोगा हाथ में एक छड़ी नहीं होता? दरोगा के हाथ में छोटा सा छड़ी होता है। कभी देखिएगा बड़े बड़े अधिकारी को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, दरोगा साहब को छोटा सा एक छड़ी होता है, खाली निर्देश इतना सा, ठीक है। तो क्या है? ऑलरेडी उस छड़ी में असीम ताकत है, पावर है ना। सरकारी आपके पास जो अधिकार, असीमित अधिकार आपके पास है। आपके पास काम करने के लिए अधिकार इसलिए दिया जा रहा है कि आप हर मामले को अब निपटाएं, किसी को भरोसे नहीं छोड़ें, न सीनियर का भरोसे न जूनियर के भरोसे, तब अधिकारी है। और आप गजेटेड अफसर बनने जा रहे हैं। गजेटेड राजपत्रित अधिकारी, गजेट अफसर सुनिए हो, गजेटेड किसको कहते हैं? राजपत्रित अधिकारी। एक बार क्या हुआ कि कोई हम एप्लीकेशन भर रहे थे, कोई फॉर्म कहीं भेज रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि राजपत्रित अधिकारी का सिग्नेचर कराएं। गांव में थे, सबसे कहाँ जाए, ठीक है। तो सबसे पूछे, सब लोग मशवरा दिया, सीनियर लोग, कि जिसके पास ये अधिकार प्राप्त है उससे आप मोहर और सिग्नेचर मरवा लीजिए, तो आप प्रूफ हो जाएंगे कि आप सही हैं, ठीक है। तो ये आप बीपीएससी के अधिकारी सभी राजपत्रित अधिकारी हैं। उसमें से कौन नॉन गजेटेड भी हैं, बाद में आप बन जाएंगे। हाँ, वीडियो गजेटेड है, एसडीएम डीएसपी सब गजेटेड है। वो लिख देगा, सिग्नेचर कर देगा, मोहर मार देगा, तो आप ऑथेंटिक, हाँ, आपका आगे फाइल बढ़ता जाएगा। तो उस वक्त पेपर को जो है वेरीफाई करने के लिए को गजेट अफसर का, ठीक है, तो आप वही बनेंगे। इसका मतलब आपको अधिकार है समस्याओं को समाधान करने में। अधिकार किस लिए है? खाली खा पी के सोने में, है ना। खा लिया, पी लिया, सोया हुआ है। एक बार हम गए थे अपने गांव ईबीसी बनवाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए।
तो बोला कि पहले तो गए तो बोला साहिब नहीं है। तो हमने कहाँ है, बोले अपने उसमें है जहाँ उसको रहने का दिया आवास, ठीक है, आवास में अंदर से ताला लगाया हुआ है, ठीक है। तो जब ढक 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 करे तो उसका कोई आया नौकर या कारिंदा आया होगा, बोले कहाँ, बोले सर तो सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, ठीक है, अधिकार मिल गया, जाकर सो गया है वो। तो सोना नहीं है, आपको ड्यूटी करनी है ईमानदारी से। तो बस वही है जो जिस्ट है, बस वैसे ही आपको पालन करना है। ये मेंस का मापदंड है, ऐसे ही लिखना है। आगे चलते हैं। जनमत संग्रह जनमत पर गांधी जी के प्रभाव के कारण, हाँ नीचे में इसके बाद क्या है, के कारण 1937 के चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, और कांग्रेस की जीत हुई। जिससे बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी 1937 का चुनाव। अभी तो बस थोड़ा सा फिर चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। पांचवा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। उन्नीस सौ 40 में हुआ था शुरू ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ। जिसमें भारतीयों के मांगों को पूरा करने में अक्षमता तथा द्वितीय विश्व युद्ध में
द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वैच्छिक भागीदारी नहीं को दर्शाना था। नहीं को दर्शाना था मतलब गांधी जी भारतीय मांगों को जो है ब्रिटिश सरकार पूरा नहीं कर रही थी और भारतीयों को बिना पूछे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीट लिया था अंग्रेज़ों ने। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से ये दर्शा रहे थे दुनिया को कि हम लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हम लोग को ज़बरदस्ती जो है घसीटा जा रहा है, ठीक है, भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में। इसी कारण जो है गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। उसमें एक व्यक्ति को माना गया कि आप सत्याग्रह का जो है नेतृत्व करें और ये बात बोलते हुए कहे कि दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़े, ठीक है। गांव यदि पकड़ लिया आपको, ठीक है, तो छुड़ाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यदि पकड़ लिया आपको तो आपको कैद कर ली जाएगी। अगर छुड़ाते हुए आगे नहीं बढ़े तो दूसरा सत्याग्रह ही आगे बढ़ेगा, ठीक है, और गाँव में जाकर प्रचार करेगा, ठीक है। उसमें कोई आंदोलन नहीं है, व्यक्तिगत स्वयं का सत्याग्रह, ठीक है, और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। अगर और पब्लिक जो है जैसे अंग्रेज आती थी पुलिस सत्याग्रही को पकड़ने के लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रही को, सब पब्लिक घेर लिया करते थे इसको कि नहीं पकड़ने देंगे। उसी में छुड़ा उड़ा के आगे बढ़ जाता था सत्याग्रही और दिल्ली चलो का नारा लगाता था, ठीक है। इस लिहाज से पहले सत्याग्रही कौन हुए? व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले विनोबा भावे, पवनार आश्रम से शुरू हुआ ये, ठीक है, दर्शाना था। आगे चलते हैं। बिहार में इसका प्रभाव हमें आना है। बिहार में इसका प्रभाव व्यापक पड़ा। और श्री कृष्ण सिंह एवं अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में यह सत्याग्रह आरंभ हुआ। जिससे जो गांधी जी के विचारों का अनुपालन कर रहे थे और बाद में इससे आज़ादी के आंदोलनों को मजबूती मिली। ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह बिहार में।
इसका प्रभाव। इसका नेतृत्व कर रहे थे बिहार से श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण का और क्या नाम से पुकारा जाता है इसको? अनुग्रह नारायण सिंह को क्या अन्य नाम से बिहार स्पेशल में पूछा जाता है? नहीं याद है? ऑप्शन, सब चीज़ का ऑप्शन तो ऑप्शन देंगे तो बता ही दीजिएगा। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। चलते हैं आगे। और भारत छोड़ो आंदोलन मेरा छठा होगा ना, छठा। छठा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इस पर गांधी जी की क्या भूमिका रही? सांप्रदायिक दंगा। हाँ तो आगे बढ़ेंगे, इसके आगे, इसके बाद दिखाए होंगे हम। नहीं, इसके बाद दिखाए होंगे हम, 5 के बाद, 5 के बाद। अच्छा, भारत छोड़ो लिखे हैं, भारत छोड़ो लिखे। अच्छा अच्छा, तो बोलना चाहिए ना। भारत छोड़ो आंदोलन लिखिए, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे। उन्नीस 1942 में हुआ था ये, क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजी में, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार समेत भारत में घटित हिंसक घटनाओं को गांधी जी ने अनुचित नहीं माना, उचित माना, अनुचित नहीं। हाँ, उचित माने थे, ठीक है। और इसे जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बताया। पहली बार गांधी जी हिंसा का समर्थन करते हुए नजर आए हैं। उसके दमन को देखते हुए गांधी जी ने बोला कि जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये थी। बिहार में इस समय सचिवालय हत्याकांड हुआ है, ठीक है। 7 शहीद इसमें जो है शहीद कर दिए गए थे, 7 छात्रों को। थोड़ा सा पीटी का फैक्ट है, हमें लिखना है मेंस। अब भूमिका लिखना है बिहार में गांधी जी की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें क्या भूमिका रही? तो भूमिका यही रही, इससे बिहार के
जनता, बिहार की जनता जनता में उत्साह का संचार हुआ। जब गांधी जी हिंसा को समर्थन कर रहे थे तो उत्साह का संचार हुआ और मजबूती के साथ जो है आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए। यही कारण था कि बाद में जो है हमें स्वराज की प्राप्ति हुई। एक और बच गया है, 7वां, सांप्रदायिक दंगे। आज़ादी के ठीक पहले दंगे शुरू हो गए थे बिहार में, भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे। पश्चिम बंगाल एरिया में उधर भी हो रहे थे। पूरे भारत में खासकर पूर्वी भारत में उसका असर बिहार में भी पड़ा। ठीक है, तो आज़ादी के ठीक पहले होने वाले सांप्रदायिक दंगे गांधी जी के आह्वान पर शांत हो गए। एक बार गांधी जी बोल दिया, सब शांत हो गया। गांधी जी की लोकप्रियता का आलम यह था। सारे हमने मापदंड को देख लिए हैं, देख लीजिए बढ़िया से। ये बिहार के जन आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। विश्लेषण पूछा जा रहा है तो हमने विश्लेषण कर दिया है। समीक्षा पूछा जाता तो पूरे से समीक्षा करते हैं, लेकिन समीक्षा तो हमें लिखनी है कुछ न कुछ। उसके बाद निष्कर्ष लिखना है, थोड़ा सा समीक्षा लिखना है। समीक्षा लिखना ही है, ये अनिवार्य पार्ट है। हम बताए थे समीक्षा का रोल क्या हो सकता है, बताए थे ना एक बार। थोड़ा जॉली मूड में थे इस वक्त कि खाना में जिस तरीके से नमक की मात्रा का महत्वपूर्ण है, चाय बनाइए उसमें चीनी की मात्रा ना हो। ठीक है, मतलब कि बहुत थोड़ा सी मात्रा में बहुत अनिवार्य है ना, समीक्षा रहना चाहिए। इससे आपको जो है एनालिसिस क्षमता का पता चलता है कि आप कितने तरीके से बातों को सोच सकते हैं। खाली पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता है, हर चीज़ का ड्रॉबैक भी हो सकता है, उसकी सीमाएं हो सकती है, उसका अवगुण हो सकता है, उसका दोष हो सकता है, उसी को लिखना है। लेकिन पॉजिटिव बात को हावी रखना है, डोमिनेंट रखना है, प्रभावी रखना है, आच्छादित रखना है। यह मेंस लिखने का तरीका है। चलिए, समय मेरा समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे मंडे को टेस्ट होगा, और कौन मंडे होगा इसके बाद? मंडे का टेस्ट कैसा होगा बता दे रही हूँ। जितना पढ़ा है उसका टेस्ट जो हम पढ़ा चुके हैं। आपको 100 प्रश्न का नंबर का रहेगा, 100 अंक। ठीक है, उसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट में आपको या तो आपको 3 करना है, या 4 करना है, या 2 करना है। हम देंगे नंबर वाइज। क्या करेगी, क्या करोगी? तो हॉस्टल चलिए ना। नहीं, मंडे एक दिन से गैप है ना,
एक दिन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। कला से क्वेश्चन रहेगा आपका, कला से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्सनालिटी से क्वेश्चन रहेंगे, हैं? क्वेश्चन हम बता देंगे तो फ़ायदा क्या होगा तब? पर्सनालिटी का है, कला का क्वेश्चन आंसर आप कल संडे है ना, कल आप फ्री रहिएगा, कल उसका साइंस का क्लास हो बुध को, मेरे ख्याल से मंडे रहता ना, एक दिन का समय था आपके पास, आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अभी से रिवाइज कीजिएगा पूरा शाम में, पूरा तुम दिन में वही लगा रहोगी, लगी रहोगी। लड़की का सामान ही कितना होता है लड़की का सामान बहुत होता है ना। हाँ, हम लोग का क्या है कि एक बैग रखा बच्चे दी कहीं भी है ना। हम तो क्या करते हैं कि जो मैला होता है उसको उठा कर फेंक देते हैं, सस्ता सस्ता खरीदते हैं 50 रुपये 40 रुपये में गांधी मैदान में, जो गंदा उठा कर फेंक दिया उसको नया ले आए, ठीक है। हम उतना धोने का तो है नहीं है उतना आदत, ठीक है। अब धोने में बड़ा परेशानी महसूस होता है, अब तब याद आता है नहीं, अब तो बस एक बार गंदा 2-3 दिन पहने तो साइड लगा दिए, नया नहीं आ रहा था, एक 2 बार धो भी लिए, ठीक है। अब ज़्यादा हुआ तो कौन इस्तेमाल करेगा, हटा दिए। कल देखते हैं साइंस का क्लास अगर हो, साइंस का आधार पर, ठीक है। तो बस कल है ना, कल किसी समय मैनेज कीजिए। मंडे को टेस्ट ज़्यादा व्यवहारिक रहेगा, वेडनेसडे को फिर आप जो जैसे आप पढ़ेंगे आप मंडे को ट्यूसडे को, ठीक है, तो उसका भी सॉल्व करेंगे ना, आपको प्रेशर पड़ जाएगा। छोड़ेंगे ना तो फिर वही चीज़ आपको भारी पड़ जाएगा आगे। आप सब कुछ लिंक्ड है ना, तो आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया